राजू नाम के व्यक्ति को जब सजा होने वाली थी तो उसकी तलाकशुदा पत्नी आई सावित्री बन गई। घटना को पूरा जानना है तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने गढ़वाल की सच्ची घटना। यहाँ पर एक राजू नाम का लड़का था जो कि बैरिस्टर बाबू बनना चाहता था। पढ़ाई भी अच्छे से करता था, बहुत अच्छे परिवार से था, लेकिन उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसको सजा हो जाती है। और वो एक बार नहीं, दो दो बार। कहते हैं पहली बार जब सजा होती है और जब व्यक्ति छूट जाता है, लेकिन जब दूसरी बार अगर उसे किसी वजह से जेल में जाना पड़े तो उसे मृत्युदंड भी दिया जाता है। इस घटना को सुनकर बहुत हैरानी होगी कि क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से रह सकता है। बिल्कुल, ये सच्ची घटना ऐसी है जिसमें राजू नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ जैसा घटित होता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। राजू जो कि बहुत ही अच्छे परिवार से था, शादी उसकी होती है उसकी पत्नी साक्षी से, जो कि खुद पढ़कर जज बनना चाहती थी। दोनों की एक ही लाइन की पढ़ाई थी, दोनों पढ़ने में बेहद होशियार थे। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो जो लड़का है राजू, उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं और उसे जबरन शराब पिला देते हैं। पहली बार जीवन में उसने तब शराब पी, पार्टी करी दोस्तों को खुश रखने के लिए। लेकिन जब पहली बार दोस्त उसे शराब पिला रहे थे तो वो मना करता है। लेकिन अब जब ये पार्टियां रोज चलने लगी तो राजू को शराब की लत लग जाती है। इस बात को लेकर जो उसकी पत्नी थी साक्षी बहुत परेशान थी। वो रात भर पढ़ाई करती थी क्योंकि उसे जज बनना था और जज बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। और साक्षी उसे ईमानदारी से कर रही थी। लेकिन जो उसका पति था वो वकील बनना चाहता था, लेकिन वो पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो आवारा दोस्तों के साथ बैठता था और ऐसे ही घटनाओं में वो लगा रहता था। एक दिन उसका एक दोस्त था, कहने में उसका दोस्त था, लेकिन उसकी उसके साथ पुरानी दुश्मनी थी। और उस दुश्मनी को निभाने के लिए उसने एक लड़के का मर्डर किया और उसका पिस्टन जिससे उसका मर्डर किया वो लाकर जो राजू था वो शराब के नशे में होटल में पड़ा हुआ था उसके हाथ में थमा दिया। और मौके पर फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस आती है और पिस्टन राजू के हाथ में देखकर उसे अरेस्ट कर ले जाती है और उसे जेल में डालने के बाद वो 3 साल सजा काटता है और फिर कुछ सबूतों के बिहाफ पर वो निकल कर आ जाता है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो आने के बाद उसकी पत्नी साक्षी उसे बहुत समझाती है। उसे पहले जब वो जेल में था तो साक्षी उससे मिलने जाया करती थी बार बार, बस यही रिक्वेस्ट करती थी कि मैं तुम्हें कैसे भी करके जेल से निकाल लूंगी, लेकिन आगे तुम ऐसी किसी भी घटना को अंजाम मत देना। इस बात को राजू सुनता है और कहता है ठीक है। और जब वो जेल से निकलता है तो वो बिल्कुल उसके उलट काम करता है। वो फिर से उन्हीं अय्याश दोस्तों के साथ घूमना फिरना, चोरी डकैती, ये सारी चीजें करने लगता है। उन दोस्तों के साथ मिलकर वो दोस्त जो थे वो लड़कियां भी लेकर आया करते थे। और तभी एक दिन ऐसा घटित होता है कि रात को लेट नाइट तक राजू जब घर नहीं आता है, सुबह जब साक्षी पूछती है तो वो बताता नहीं है और उससे लड़ने लगता है। बात बात पर उसे मारता पीटता था। साक्षी पिटते पिटते बेहोश भी हो जाती थी। वो इतनी बुरी तरह शराब के नशे में अपनी पत्नी को पीटा करता था। और उसकी पत्नी अब उससे तलाक ले लेती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। राजू भी बड़े ही गुस्से में उसे तलाक दे देता है और अब अपनी जिंदगी में मग्न हो जाता है। तभी एक दिन वो सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे। गाड़ी जो थी वो राजू की थी और बाकी दोस्त आए थे। उस गाड़ी में वो एक लड़की लेकर आते हैं। उस लड़की के साथ गंदा काम कर उस लड़की को वहां पर मार देते हैं। जब लड़की की डेथ हो जाती है उसके बाद वो सभी दोस्त फरार हो जाते हैं और उस लड़की के साथ इतना घटित करते हैं कि सुनने में भी आपको हैरान होगी। जो निर्भया कांड हुआ था बिल्कुल उसी की तरह उस लड़की के शरीर के साथ बहुत बुरा कृत्य किया गया। उसके शरीर में रॉड तक डाली गई, उसके सभी पार्ट्स को क्षतिग्रस्त किया गया, सबको तोड़ दिया गया था। इन सब चीजों को देखने के बाद पुलिस बहुत हैरान थी, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो राजू नशे में बेहोश वहां पड़ा हुआ था। वो लड़की उसमें मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। गाड़ी राजू की थी और बाकी वहां पर कोई भी नहीं था। पुलिस मौके पर राजू को देखकर अरेस्ट कर लेती है और आज उसे सजा होने जा रही थी। जब सजा होने जा रही थी तभी राजू से जो जज साहब है वो पूछते हैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है क्या। तभी वो कहता है कि मुझे अपनी तलाकशुदा पत्नी साक्षी से मिलना है। इस बात को सुनकर जज साहब सोचते हैं कि 2 घंटे के लिए, वो कहता है 2 घंटे के लिए मिलना है। तो वो कहता है कि 2 घंटे में क्या ही इसकी पत्नी कर लेगी। तभी उसे टाइम दे दिया जाता है और साक्षी के पास अर्जी भेजी जाती है, क्योंकि वो भी एक कोर्ट में
जज थी और वहाँ पर अपना काम कर रही थी। जब वहाँ पर उसके पति राजू की अर्जी पहुँचती है तो वो आती है उससे मिलने के लिए। राजू का सख्त कहना था कि तुम सिंपल वेश में आना मुझसे मिलने के लिए, जिससे कोई पहचान ना सके कि तुम एक जज हो। वो सिंपल वे में आती है और उससे मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने ये क्या किया? पहले मैंने तुम्हें मर्डर केस से बाहर निकाला था, लेकिन तुमने फिर इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया। तभी राजू कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं पहले भी निर्दोष था और मैं आज भी निर्दोष हूँ। मैं नशे में पड़ा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बार-बार आँखें खुलती थी, मैं देख रहा था मेरे दोस्तों ने ये सब काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने ओवर शराब पी रखी थी, इस वजह से ना मैं उस लड़की को बचा पाया, ना मैं खुद बच पाया। इस बात को सुनती है तो उसकी पत्नी जो थी वो कोर्ट में जज थी और वो रिकॉर्डिंग पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है उसका और उन सभी सबूत को इकट्ठा करती है। जब वो अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे-कैसे मेरे साथ हुआ, तभी सब चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है और वो कहता है कि उन सभी के मेरे पास नंबर्स हैं, आप नंबर ट्रैक कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस टाइम किसने किसको बुलाया, कौन कहाँ पर था, कौन कहाँ पर नहीं था। अब वो क्योंकि वो जज थी, सारे कानून के तौर तरीके जानती थी, तो वो उन सभी लड़कों का फ़ोन ट्रेस कराती है, उन सभी को पकड़ती है, सभी से पूछताछ करती है और जब पुलिस का डंडा सब पर पड़ता है, तो सभी सच-सच उगल देते हैं और उन सभी की वीडियो रिकॉर्ड कर अब जब राजू का कोर्ट में फैसला हो रहा था, तो उन सबको सुनाया जाता है। उसे सुनकर जज हैरान थे और यहाँ पर राजू को बाइज्जत बरी किया जाता है। जब राजू बाइज्जत बरी हो जाता है, तो वो बहुत खुश होता है, उसकी पत्नी भी खुश होती है, क्योंकि उसकी पत्नी ने वादा किया था कि सरकार का, कानून का जो मुद्दा होता है, यहाँ पर बेकसूर चाहे 10 बच जाएँ लेकिन कसूरवार चाहे 10 बच जाएँ लेकिन बेकसूर एक भी नहीं सज़ा पाना चाहिए और इसी उसके आधार पर वो उसे बचा देती है। कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ़ एक ही मोटिव है, शराब जैसी चीज़ को जीवन में ना पिएँ, ये ब जीवन को बर्बाद कर देती है। क्योंकि राजू अगर शराब नहीं पीता तो वो 2-2 केस में नहीं जाता, शायद आज वो वकील होता, वो वेल सेटल्ड होता, उसकी पत्नी जज होती, बहुत अच्छा परिवार होता, लेकिन शराब ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फ़ॉलो करिए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।